हर हर महादेव, देवों के देव महादेव के चरण में प्रणाम करता हूँ। दुर्गा माँ के चरण में प्रणाम करता हूँ। सरस्वती माँ के चरण में प्रणाम करता हूँ। गणेश भगवान के चरण में प्रणाम करता हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। गुरु भाई गुरु बहन, आज एक कार्तिक स्नान दान व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक और इस कथा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए कृपया कहानी को अंत तक और पूरा सुनिएगा, बीच में छोड़ने का गलती नहीं कीजिएगा। देखिए गुरु भाई गुरु बहन, आज तक जो भी जितना भी सच्चे मार्ग पर चले हैं उनसे भगवान बहुत परीक्षा लिए हैं। इसी तरह एक कहानी आपको कह के सुनाने जा रहा हूं। बहुत एक राजा था, वो बहुत ही धर्मात्मा और सब छठ व्रत, एकादशी व्रत, गंगा स्नान, कार्तिक स्नान ये सब करता था। बहुत ही नियम धर्म करता था। कार्तिक का समय आया, वो नित्य दिन स्नान पूजा पाठ करता था और इससे उसके राज्य में बहुत ही प्रजा लोग बहुत खुशहाली थे, क्योंकि जिस तरह के राजा रहेगा उसी तरह को प्रजा को सीखने के लिए मिलता है। जिस राज्य में राजा अगर दुष्ट है, उस राज्य का प्रजा भी दुष्ट हो जाता है, अधिकांश देखने को मिलता है। और जिस राज्य में राजा सत्य विचार, सत्यवादी, सच बोलने वाले हो, जो भी वादा करा उसे पुराने वाला हो, तो उस राज्य का प्रजा भी उसी तरह बन जाता है। तो उसी राजा था जो राज्य बहुत ही धर्मात्मा था। कार्तिक का समय आया, नित्य दिन कार्तिक स्नान करता था, पूजा पाठ करते थे और कार्तिक का कथा सुना करते थे। उनका बहुत चर्चा होने लगा, देवलोक में भी इस राजा का चर्चा होने लगा। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहन कि कार्तिक मास में अधिकतर तुलसी विवाह, तुलसी जी का पूजा होता है। तो तुलसी में कौन देवता का वास होता है? तुलसी महारानी है। उनका पति कौन है, इनके बारे में बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो तुलसी का पति विष्णु जी हैं। तो विष्णु जी उनके भक्ति पर प्रसन्न हो गए और वो कहें कि चले अब इससे हम परीक्षा लेते हैं। तो राजा गंगा स्नान करके और अपने घर घोड़ा पर बैठ के सवार होकर के अपने महल लौट रहे थे। तो विष्णु जी थे जो मोहिनी का रूप धर के एकदम लग रहा है अप्सरा बन करके रास्ते में खड़ी थी और रो रही थी। तो उधर से राजा आ रहा था घोड़ा पर। तो राजा देखा कि ये तो बहुत ही एक सुंदर राजकुमारी रो रही है, उस पर नजर पड़ा। तो राजा उसका चेहरा और उसका रूप देख करके उस पर एकदम मोहित हो गया। उसको कुछ समझ में ना आए कि इस इतना सुंदर लड़की इस रास्ते में क्यों बिलख के रो रही है। तो वहां घोड़ा रोका राजा और बोला, हे राजकुमारी, तुम क्यों रो रही है? तुम्हें किस बात का तकलीफ है, क्या कष्ट है? तो बोला, वो जो मोहिनी के रूप धर ले थे विष्णु भगवान, वो राजकुमारी बोली कि क्या करे, जो हमें तकलीफ है जे क्या आप पूरा कर दीजिएगा। कहा कि क्यों नहीं, आप बोल के तो देखो, मैं क्यों नहीं पूरा कर सकते हैं। तो वो जो सुंदरी का रूप विष्णु भगवान धर ले थे, वो बोले कि हे राजन, मेरे माँ और पिता कोई नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। मैं एक अबला और अत्याचारी अभागी स्त्री हूँ। मैं कहाँ जाऊं, इस मृत्यु भुवन पर किधर जाऊं। हमें न खाने का ठिकाना है, न रहने का ठिकाना है। हमें कोई इस धरती पर हमें
रहने का शरण नहीं दे रहा है। तो राजा बोले कि हे राजकुमारी, चलो मेरे साथ मेरे महल में चलो, मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरे साथ तुम शादी कर लेना, मैं तुम्हारे अपने रानी बना के रहूँगा और किसी भी तरह का तुझे कमी नहीं होने दूंगा। तो ये राजकुमारी बोली कि ठीक है राजा, मैं उसी शर्त पर जाऊंगा, आपको हमारी शर्त मानना पड़ेगा, तब मैं आपके राज्य में चलूंगा। तो राजा बोले कि हाँ बोलिए, क्या शर्त है। कहा कि मैं जाऊंगा तो मैं आगे अपने जितना भी मेरे ऑर्डर जो भी कहूंगा वो तुम्हें बात मानना पड़ेगा, और मैं उस राज्य का अधिकार ले लूंगा जिस तरह के आपका अर्धांगिनी बनाना चाहते हैं। तो जिस तरह हम कहेंगे ये बात आपको मानना पड़ेगा। बोले अति सुंदर सुंदरी, तुम चलो, मैं तुम्हारे सारी बात मानूंगी। फिर राजा अपने घोड़े पर उस सुंदरी परी को बैठा करके अपने महल ले गए। महल ले गए, उनके पत्नी पूछी राजा के कि ये कहां से इस सुंदरी को उठा करके ले चलाए हैं अपने महल में, ये कौन है। राजा सारी कहानी कहकर अपनी पत्नी को बता दिया। गुरु भाई गुरु बहन देखिए, पहले राजा अनेक रानियां रखे करते थे, इस तरह से उस रानी का कोई भी तकलीफ नहीं हुआ। अब राजा जो भी चाहता था वही करता था। उस पर उसका जो पत्नी थी वो उसे मान गई। उस राजा का एक लड़का भी था बड़ा, वो भी राजकुमार बड़ा हो गया था, 18 साल का हो चुका था। गया राजा और वहां देखिए फिर उसका सारी राज का भार अपने ऊपर ले लिया। और सुबह हुआ तो बोले कि जाइए आप अपना गंगा स्नान करके आइए। तो बोले ठीक है। और जो नौकर चाकर था उससे बोला कि तुम यहाँ जा करके मांस ले लाओ वहां से। और नौकर चाकर था, रानी का बात क्यों नहीं मानता, मांस लाए, वो सब मांस बनवाए महल में, जबकि वहां मांस कभी नहीं बनता था। उधर से राजा आया, राजा को खाने के लिए यह मांस परोसा ये सुंदरी औरत ने। तो राजा बोला, हे रानी, आज मैं कार्तिक स्नान कर रहा हूं, आज एकादशी का दिन है, मैं मांसाहारी नहीं खा सकता हूं, मैं खाता नहीं, मैं फलहार खाता हूं, मैं फल खा के रहता हूं, यह क्यों तुम मेरा भर्नश कर रहे हो। तो राजकुमारी बोली कि अगर तूने नहीं खाया भोजन तो तुम्हारे लड़के को मैं सर कटवा दूंगा। यह सुनकर के राजा उस पर आग बबूला हो गया। लेकिन फिर वो राजकुमारी बोली कि तुमने क्या शर्त करके लाया था, शर्त रखा था, वो याद है कि नहीं, अगर नहीं याद है तो बोलो। अब वहां फिर राजा अपने बात पर याद आ गया कि हाँ, हमने सारी कबूल करके लाया कि जैसे चाहेगी वैसा ही करेगी। कहा कि ठीक है। वो चुप हो गया, कहा कि मैं आता हूं अंदर से। अंदर गया और अपने बड़े वाली रानी को इस सारी कहानी कह करके सुनाया कि देखिए वो बोल रहे हैं कि चाहे तो मांस खाओ, नहीं तो तुम्हारे बड़े लड़का का सर काट के अलग कर दूंगा धड़ से। उसका पत्नी बोली, जो बड़े वाली रानी थी, वो कही कि देखिए महाराज, आपने बहुत ही सत्य सद्दिना से आप सत्य पर रहे हैं, आप मांस नहीं खाए, अपना धर्म को भर्नश नहीं कीजिए। ये लगता है कि आप कोई परीक्षा ले रहा है, आप परीक्षा में अगर खा लीजिएगा तो इससे भी आपको बुरा होगा। अगर ये सर काटने को कर रहा है तो आप अपने लड़के को सर काटने के लिए दे दीजिए, लड़का तो फिर पैदा ले लेगा, आप दूसरा शादी कर लीजिएगा।
लेकिन जो धर्म चल जाएगा वो धर्म फिर लौट करके वापस नहीं आएगा, वो आपको जिंदगी के साथ चल जाएगा। देखिए गुरु भाई गुरु बहन, धर्म बनाने के लिए बहुत खोना पड़ता है, लेकिन बिगाड़ने के लिए क्षण भर में बिगड़ जाता है। तो कहा कि ठीक है। उतने में बहुत राजा टेंशन में थे, उतने में उसका इतना बात बोल के उसके बर्री वाली रानी फुट फुट कर रोने लगी। उतने में उसका लड़का आया, तो लड़का कहा क्यों रो रही है माँ, क्या बात है। वो रोते हुए अपनी माँ अपने बेटे को सारी कहानी कह करके सुना दिया। कहा कि बस इतनी बात है, लीजिए हमारे सर काट लीजिए, मेरे जब पिता का धर्म ही नहीं है तो मैं किस काम में आऊंगा। अगर मैं किसी काम में आ जाता हूं तो इससे अति सुंदर हमें और कोई पुण्य नहीं मिलेगा। इतना कहने के बाद ये अपने सर उस रानी के पास निभा दिए। रानी तो रानी नहीं थी, वो तो सदैव साक्षात भगवान थे विष्णु जी। वो अपने रूप में विष्णु जी आ गए और फिर विष्णु जी उस राजा को खुशी होकर के वर मांगने के लिए कहा। तो राजा ने बोले, हे प्रभु, आपका दिया हुआ सारी संपत्ति आप ही का दिया हुआ है, आप हैं विष्णु हैं, तो मेरे पास लक्ष्मी है। अब मेरा कम से कम ये जीवन का उद्धार करने के लिए कोई मार्ग बताइए। कहे कि ठीक है। उसी समय राजा अपने बड़े लड़के को वहां का राज गद्दी सौंप दिए, उनको राज तिलक किए और वहां स्वर्ग से विमान आया और राजा और रानी दोनों बैठकर विमान पर सीधा विष्णु लोक चले गए। गुरु भाई गुरु बहन, देखिए इस कठिन परीक्षा में यह राजा ने पास किया। स्नान दान ध्यान व्रत कथा संपूर्ण हुआ। मेरे कथा कहानी अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को एक लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव कमेंट में लिखना नहीं भूलिएगा।